अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 एफएससी फर्स्ट ईयर से। इसमें हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो है न्यूट्रिशन। तो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होती है? न्यूट्रिशन बेसिकली होती है कि आप जो भी ग़िज़ा लेते हैं, आप उसको अपने माउथ के ज़रिए छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं, दांतों के ज़रिए उसे छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं और फिर उसे खा जाते हैं, निगल जाते हैं, स्वालो कर लेते हैं। फिर वो खुराक जाती है आपके स्टमक में। वहाँ पर वो खुराक जो है वो मज़ीद डाइजेस्ट होती है, इतना फाइन डाइजेस्ट होती है कि वो अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से वो अब्जॉर्ब होती है बॉडी में। इस तरह जो खुराक आपने खाई वो आपके जिस्म में जज़ब होगी और आपका जिस्म उसको यूज़ करता है अपनी ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। इसमें वो जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़नी है। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है? सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेसेस हैं इन्वॉल्व इन टेकिंग इन, अंदर ले जाना। टेकिंग इन का मतलब अंदर ले जाना। एंड यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल ऑफ एलिमेंट्स, और अंदर लेने के बाद उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करना। उन एलिमेंट्स से क्या होता है? ग्रोथ होती है, हमारे जिस्म का साइज बड़ा होता है। रिपेयर, जहाँ पर बॉडी पार्ट्स लॉस्ट हो जाते हैं वो रिपेयर होते हैं। एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्टिविटीज, और हमारी मेंटेनेंस ऑफ एक्टिविटीज होती है। ठीक है, ये सारी चीजें इन एन ऑर्गेनिज्म आर अकम्प्लिश्ड, पूरी होती हैं। दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। इसमें ये जो ये लाइन है ये एक्स्ट्रा लिखी हुई है। ठीक है, हम इस लाइन को क्या कर देते हैं कि काट देते हैं। ये लाइन रिपीट हो जाती है कि मेंटेनेंस ऑफ एक्टिविटीज इन ऑर्गेनिज्म आर अकम्प्लिश्ड। ठीक है ना, ये यहाँ तक एक्स्ट्रा लिखी हुई है। ठीक है, तो दैट इज का, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस दैट इन्वॉल्व, जो शामिल हैं इन टेकिंग इन, अंदर ले जाना, यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल करना, ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का, बाय विच ग्रोथ, जिससे ग्रोथ होती है, रिपेयर होती है, मेंटेनेंस ऑफ एक्टिविटीज इन ऑर्गेनिज्म आर अकम्प्लिश्ड, इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। इसे न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हमें दूसरी डेफिनेशन ये देखनी है कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? ठीक है जी, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं जी, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स इज द फूड, ये फूड है, और एनी सब्सटेंस, ये कोई भी चीज है, दैट सप्लाइज द बॉडी, जिसम को फराहम करती है एलिमेंट्स, जरूरी मादे, नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिज्म, जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। ठीक है, तो अब ये जो है बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन होगी। यानी आपने एक लेज खाया, लेज से आपको जो भी चीजें मिली आपके जिस्म के लिए जरूरी थी, तो लेज आपके लिए क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स हो गए। ठीक है, आपने रोटी खाई, रोटी आपके लिए क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स। आपने राइस खाया, राइस आपके लिए क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स। आपने ब्रेड, वट एवर, आपने पिज्जा खाया, वट एवर, जो भी आपने चीज खाई जो आपको जरूरी चीजें देगी, जिससे आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी, उसे नाम देते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो आपने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन याद करनी है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन याद करनी है। इसके बाद आ जाता है कि न्यूट्रिशन की दो टाइप्स हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके दो ग्रुप बनाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं ऑटोट्रॉफ और दूसरे कौन से होते हैं? हेट्रोट्रॉफ। ये दो क्या होगी? टाइप्स होगी। किसकी? ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, हम कहेंगे ऑर्गेनिज्म बेसिकली न्यूट्रिशन के वाले से दो ग्रुप में क्लासिफाई किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक है जी ऑटोट्रॉफ, जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और दूसरे कौन से हैं जी? हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरों से खुराक लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, बेसिकली ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। किस तरह तैयार करते हैं कि एनवायरनमेंट से रॉ मटेरियल लेते हैं। ठीक है, और उस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके अपनी खुराक तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स से आगे लिपिड्स भी बना लेते हैं, प्रोटीन भी बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज, आप कह लें कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक हो गया, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बाद हेट्रोट्रॉफिक आ जाता है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरे एनवायरनमेंट से खुराक लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक लेते हैं, अपने सराउंडिंग से खुराक लेते हैं। ठीक है, तो उन्हें हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। वो डेड ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकते हैं, वो दूसरी भी चीजें हो सकती हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मसलन ऑटोट्रॉफ कौन से हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट मैन्युफैक्चर, जो तैयार करते हैं देयर ओन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहाँ से? फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है जो वो कहाँ से लेते हैं? सराउंडिंग से। वो रॉ मटेरियल कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रेट्स हैं। इनको लेकर वो लिपिड, प्रोटीन, शुगर बनाते हैं, ये अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ कौन से होते हैं? हेट्रोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं जी कि वो मैन्युफैक्चर तो नहीं कर सकते ऑर्गेनिक फूड,
सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेकर, इसलिए वो ऑब्टेन करते हैं अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहाँ से, फ्रॉम एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से फूड की फॉर्म में लेते हैं। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कोई भी चीज जो आपको एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं उसे न्यूट्रिएंट कहते हैं। न्यूट्रिशन जिसमें आप खुराक को अंदर लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि ग्रोथ हो, रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ एक्टिविटीज हो, इसे न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर न्यूट्रिशन की दो टाइप्स आपने पढ़ ली। अब है प्लांट्स में न्यूट्रिशन। प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है ना बेसिकली, वो कितनी तरह के, प्लांट को मिनरल्स चाहिए। प्लांट ऑटोट्रॉफ है, बिल्कुल सही बात है, वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अब उन्हें क्या चाहिए, मिनरल्स। ठीक है, मिनरल उन्हें कहाँ से चाहिए, वो जमीन से लेंगे। उन मिनरल का उनके अंदर एक खास रोल होगा, और अगर वो मिनरल नहीं होंगे उनसे उनमें खास प्रॉब्लम होगी। तो मिनरल के ना होने से क्या डेफिशिएंसीज होती हैं, और मिनरल प्लांट में रोल प्ले क्या करते हैं, ये दो इस टेबल में है। तो आप इसको खुद से भी आप बना सकते हैं, कैसे, ठीक है। तो आप इसमें खुद भी कर सकते हैं कि जो है ना वो एक टेबल बना सकते हैं, मसलन ऐसे, एक तरफ लिखें जी मिनरल्स, कौन से मिनरल्स हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरी तरफ लिखें आप उनका रोल, उनका क्या रोल है, ठीक है, वो प्लांट में क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फिर आप बताएं उनकी डेफिशिएंसीज, कि मिनरल के ना होने से प्लांट में क्या क्या डेफिशिएंसीज पैदा हो सकती हैं। अभी आप टेबल ज़हन में रखिएगा, इस टेबल की बेस पर जो है ना हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि प्लांट में कौन कौन से मिनरल्स हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो प्लांट में मिनरल्स कौन कौन से हैं जी। पहला मिनरल है नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन का रोल क्या है, और इसके ना होने से क्या होगा। नाइट्रोजन का रोल क्या होता है कि ये प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा ये क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है, और उस सेंटर के साथ अगर आपको फार्मूला याद हो, तो क्लोरोफिल के साथ चार, मैग्नीशियम के साथ चार नाइट्रोजन लगे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्लोरोफिल का फार्मूला याद हो तो आप उसके फार्मूले में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्लोरोफिल का भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसलिए हम लिखते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में और क्लोरोफिल में। और आप बताएं नाइट्रोजन नहीं होगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन के ना होने से क्या होगा, क्लोरोसिस होगी, क्या होगी, क्लोरोसिस, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। फास्फोरस, फास्फोरस क्या रोल प्ले करती है, ये एटीपी में प्रेजेंट होती है, न्यूक्लिक एसिड में, और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड मसलन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड में पाई जाती है, बहुत अदर कंपाउंड एटीपी में होती है, न्यूक्लिक एसिड में होती है, इवन फास्फोरस प्रोटीन में भी पाई जाती है। तो ये फास्फोरस का रोल हो गया। अब फास्फोरस नहीं होगी तो इससे क्या होगा, हम अगले टेबल अगले टॉपिक में देख लेते हैं। मैग्नीशियम जैसे मैंने आपको बता दिया, ये क्लोरोफिल का कंपोनेंट है, क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है, ठीक है। और साइटोक्रोम, साइटोक्रोम जो होते हैं ना, वो कैरियर प्रोटीन होती हैं, ठीक है। उनके अंदर आयरन पाया जाता है। तो आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन का रोल पढ़ लिया, ठीक है। ये मिनरल प्लांट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर ये मिनरल ना हो तो प्लांट की ग्रोथ सही तरह नहीं होती और उनमें प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं, ठीक है जी। तो जब हम एनिमल्स का गोबर वगैरह, जानवरों का गोबर जो होता है, या गुड डेड बॉडीज होती हैं, गले सड़े पत्ते होते हैं, तो वो जमीन में डालते हैं, तो वो वहां पर जाकर ये मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर किसी पौधे को इन मिनरल्स की कमी हो, तो फार्मर क्या करते हैं, इन मिनरल्स को देते हैं एनिमल के मैन्योर से। मैन्योर क्या होता है, जो एनिमल का वेस्ट वगैरह होता है, सीवेज, जो घरों का वेस्ट वगैरह होता है, या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर लेकर भी उनको जमीन में डाला जा सकता है। तो इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर पाकिस्तान में जो इस्तेमाल की जाती हैं, वो यूरिया है, सुपर फास्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है। ये वो फर्टिलाइजर्स हैं जिनको आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये ये मिनरल प्रोवाइड करती हैं। आपने चार मिनरल पढ़े, ठीक है। एक और आप इस डिस्कस कर लें, पोटासियम। पोटासियम जो है वो क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। जो पोटासियम होता है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जो पोटासियम है आप उसका भी रोल लिख सकते हैं, कि पोटासियम क्या करता है, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ क्या करता है, स्टोमेटा में इन्वॉल्व होता है, इसका रोल लिख लिया, ठीक है। अभी इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा वो हम आगे जाकर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब इन मिनरल्स की डेफिशिएंसीज पे चलते हैं।
अब इन्हीं मिनरल्स की डेफिशिएंसीज आ गई हैं, आपके सामने नजर आ रही हैं। इन मिनरल के ना होने से प्लांट को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मसलन आप देखें जी, सबसे पहले कि अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो पत्ते पीले हो जाते हैं, प्लांट में क्लोरोफिल नहीं बनता। इस तरह मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा। इस प्रॉब्लम को हम नाम क्या देते हैं, क्लोरोसिस। ठीक है। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से जमीन में अगर नाइट्रोजन कम हो तो ग्रोथ रुक जाती है। स्टंट का मतलब होता है स्टॉप, स्टंट ग्रोथ, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है अगर नाइट्रोजन ना हो। और क्लोरोसिस हो जाता है। व्हाट इज क्लोरोसिस? लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सिंथेसाइज नहीं होती, इससे क्लोरोसिस कहते हैं। पुराने पत्ते में खास तौर पे ये फिनोमेना होता है, जो पौधे के पुराने पत्ते होते हैं जो साथ साथ नए बन रहे होते हैं उनमें इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है। इसी तरह अगर फास्फोरस नहीं होता तो इससे क्या होता है, स्टंट ग्रोथ ऑफ रूट्स, रूट की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है। अब नाइट्रोजन के ना होने से किसकी ग्रोथ रुक जाती है, स्टेम की और लीफ की। और फास्फोरस के ना होने से रूट की ग्रोथ रुक जाती है। और पोटासियम के ना होने से लीफ मार्जिन येलो हो जाते हैं। और पोटासियम का रोल क्या है ये देखें, मैंने ऊपर लिखा हुआ पोटासियम का रोल क्या है। पोटासियम जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा में इन्वॉल्व होता है, तो ये इसका रोल हो गया। और जो पोटासियम नहीं होगा तो इससे क्या हो जाएगा, लीफ मार्जिन येलो हो जाएंगे, पत्ते के जो किनारे होते हैं वो येलो हो जाएंगे या ब्राउन इन कलर हो जाएंगे। ठीक है। इवन प्री मेच्योर डेथ ऑफ प्लांट भी हो सकती है। ठीक है, प्लांट की प्री मेच्योर डेथ हो सकती है मैग्नीशियम के ना होने से, फिर क्लोरोसिस होगा। ठीक है। और इसके अलावा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पौधे को हो सकती हैं। उसमें बहुत सारी जो है वो डिजीज हो सकती हैं, उसको वायरसेस का अटैक हो सकता है। ठीक है। तो बहरहाल ये सारी फिनोमेना थे। आपने यहाँ पर दो चीजें समझी हैं। एक तो आपने ये समझा है कि पौधे के अंदर मिनरल्स का क्या रोल होता है। ठीक है। और उन मिनरल्स की डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम होता है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि आप आसान सा तरीका कर ये है कि आप ऐसे टेबल बनाएं, एक ऐसे बनाएं। ठीक है। ऐसे टेबल बनाएं, इस टेबल में आप लिखें क्या, एक तरफ मिनरल मेंशन करें और एक तरफ उसका रोल। ठीक है। मसलन आप यहाँ मिनरल मेंशन करें। ठीक है जी, कि कौन कौन से मिनरल्स हैं। मसलन हम लिखते हैं जी यहाँ पोटासियम था। ठीक है। फिर हम लिख लेते हैं उसका रोल, यहाँ पर रोल क्या है उसका। ठीक है। फिर हम यहाँ लिख लेंगे उसकी डेफिशिएंसी, उस मिनरल के ना होने से क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक हो गया। तो इस तरह करके जो है ना हम एक टेबल बना लें तो हमें आसानी हो जाएगी। मसलन यहाँ पर पोटासियम है, पोटासियम का रोल क्या है जी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पर जो है वो इससे क्या होता है कि अगर ये पोटासियम नहीं होगा तो क्या होगा, लीफ मार्जिन येलो टू ब्राउन इन कलर हो जाएंगे। प्री मेच्योर डेथ ऑफ प्लांट, पूरे प्लांट की प्री मेच्योर डेथ, प्लांट बड़ा ही नहीं हुआ और उसकी पहले क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, आप मुझे कमेंट्स करें, मैसेज करें, और मैं आपको व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। आज के लिए हमारा इतना लेक्चर ही काफी है।